सो हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सर्किल का एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम। देखिए थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कहती है, ये रही थ्योरम की स्टेटमेंट जिसमें क्या कहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है थ्योरम। तो इसमें हमसे कहा है कि एक टेंजेंट है जो कि सर्कल पे ड्रॉ है। मींस अगर ये हमारे पास सपोज एक सर्कल है, इसका हम सेंटर क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। तो देखिए क्या कहा है, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मींस अगर हम लोग यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को किसी एक पॉइंट पे कट करती है। तो ये हो गई हमारी टेंजेंट और इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। सपोज हमने इसका नाम दे दिया पी। तो इसमें हमसे कहा है कि जो ये वाली डिस्टेंस है, ये जो होगी ये परपेंडिकुलर होगी कौन किस पे, ये जो हमारा ये टेंजेंट ड्रॉ है ए बी, इस पे। मींस हमको ये प्रूव करना है कि ओपी जो होगा वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, ए बी पे होगा। तो सबसे पहले जब भी हम लोग थ्योरम लिखते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, देन टू प्रूफ लिखते हैं, फिर अगर कंस्ट्रक्शन ड्रॉ हो रहा है उसको कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, गिवन से। तो देखिए गिवन क्या क्या है, हमें वो लिखेंगे। तो हमें क्या गिवन है, एक हमको सर्कल गिवन है, तो लिखेंगे अ सर्कल विद सेंटर। सेंटर बताइए इसका क्या है, सेंटर जो होता है बीच में होता है, तो बीच में हमारा क्या है, ओ। तो ये हो गया हमारा क्या, सर्कल। तो लिख दिया सर्कल विद सेंटर ओ। एंड हमें और क्या गिवन है, एंड अ टेंजेंट। टेंजेंट कौन सा हो गया, ए बी। सो अ टेंजेंट ए बी इज ड्रॉन विद मीन a circle at point, किस पॉइंट पे मीट कर रहा है, पॉइंट P पे। So a circle with center O and a tangent AB is drawn which meet a circle at a point P। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, टू प्रूफ लिखेंगे। अब देखिए टू प्रूफ में क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना है हमें कि जो भी ये रेडियस डाली गई है ये परपेंडिकुलर किससे होगी, AB पे। मींस हमें क्या प्रूफ करना है कि OP जो होगा वो परपेंडिकुलर किसके होगा, AB जो होगा, ये हमें प्रूफ करना है। सो जब हम लोग प्रूफ करते हैं तो डायरेक्ट अब ये प्रूफ होगा नहीं, इसमें हमको कुछ कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना पड़ेगा। सो हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करना। तो देखिए कंस्ट्रक्शन किस टाइप से करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे, हम लोग P के अलावा एक और पॉइंट कोई AB पे ले लेते हैं। सपोज हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम कुछ दे दीजिए। हम लोग मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं Q और इसको हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सो यहाँ क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे टेक अ पॉइंट, कौन सा पॉइंट हमने लिया, Q। तो टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट AB अदर देन, किस पॉइंट से अदर, हम लोग P पॉइंट से अदर एक पॉइंट ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, टेक अ पॉइंट Q ऑन टेंजेंट AB अदर देन P एंड ज्वाइन, किसको ज्वाइन कर दिया फिर हमने, देखिए Q पॉइंट को लिया और OQ से ज्वाइन कर दिया। तो ज्वाइन AQ OQ। ओके, अब इस जहाँ पे ये कट कर रहा है सर्कल और ये यहाँ पे कुछ नाम देते हैं। सपोज इसका नाम हमने ले लिया M। तो अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमको क्या दिखाई दे रहा है, इसको कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने पर, कि जो ये OQ की लेंथ है ये OM से जो होगी बड़ी होगी, क्यों होगी, वी कैन सी, यहाँ लिखेंगे वी कैन क्लियरली सी दैट, क्या देख सकते हैं हम लोग कि जो हमारा ये OQ है ये किससे मिलके बन रहा है, OM प्लस MQ से। क्या देख रहे हैं हम लोग, OQ जो है वो किससे मिलके बन रहा है, यहाँ पर OM प्लस MQ करते तो हमें OQ मिल रहा है। मींस OM प्लस MQ बराबर क्या है, OQ क्या है। तो जो हमें पता है कि ये वाला जो लाइन है OQ ये इन दोनों को ऐड करने से बना है। मींस जो ये लेंथ होगी वो OM से बड़ी होगी, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है पूरी ये इन दोनों को मिलाने के बाद बन रही है। मींस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो OQ है वो किससे बड़ा हो जाएगा, हमारा OM से बड़ा हो जाएगा। OQ जो होगा किससे बड़ा हो जाएगा, OM से। इसको हम लोग मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और हम लोग क्या जानते हैं कि देखिए जो ये है हमारा OP, इसकी लेंथ और OM की लेंथ बराबर होगी, क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या काम कर रहा है, रेडियस का। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंड वी ऑल्सो नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग कि OP की लेंथ होगी किसके इक्वल हो जाएगी, OM की। सो OP इज इक्वल टू
OM, ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस हो जाएगा, और रेडियस इक्वल होता है, तो जब हमारा OP OM के इक्वल है तो हम लोग OM के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें, सो OP की जगह हम लोग OM रख दे तो OQ की लेंथ किससे बड़ी हो जाएगी, OM की जगह वो OP रख दीजिए। सो OQ की जो लेंथ होगी वो OP से बड़ी हो जाएगी। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। सिमिलरली हम लोग एक काम इसमें और कर सकते हैं, क्या, जिस टाइप से हमने यहाँ पे पॉइंट कौन सा लिया था, क्यों लिया था, इसकी जगह पे हम लोग इसके बाद कोई और पॉइंट भी मान सकते हैं। सपोज हमने यहाँ पे कोई पॉइंट मान लिया, इसका नाम दे देते हैं हम लोग T। सो इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देंगे, और जब ये ज्वाइन करेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं कट करेगा, और जहाँ ये कट करेगा इसको हम लोग सपोज मान लेते हैं S। तो अब क्या कर देंगे हम लोग, सिमिलरली जैसे हमने ये काम किया वैसे हम लोग ये भी कर सकते हैं कि OT की जो लेंथ होगी वो भी OS से बड़ी हो जाएगी। सो OT की लेंथ जो होगी किससे बड़ी हो जाएगी, OS से हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि OT की जो लेंथ है वो OS प्लस ST को मिला के बन रही है। मीन्स ये पूरी लेंथ जो होगी वो जो होगी बड़ी हो जाएगी किससे, हमारी OS से। और ये देखिए कि OS जो है वो भी यहाँ पे रेडियस का काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि OS और OP जो है बराबर है। तो इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, एंड यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि OS की जो लेंथ है OP के इक्वल है, मीन्स OS इज इक्वल टू OP। क्यों, क्योंकि ये भी हमारा क्या बन रहा है, रेडियस का काम कर रहा है। सो अगेन हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इन इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या लिख सकते हैं, OT की जो लेंथ होगी वो किससे बड़ी हो जाएगी, OP से बड़ी हो जाएगी। तो अब हम लोग यहाँ पे देखिए OQ की लेंथ OP से बड़ी आ गई, इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। तो हम लोग इससे देख सकते हैं कि OQ की लेंथ OP से बड़ी है, OT की लेंथ OP से बड़ी है। मींस इन दोनों से हम लोग क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि OP जो होगा वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि OP जो है OQ से भी छोटा है, OP जो है OT से भी छोटा है। सो फ्रॉम इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन नंबर सेकंड एंड इक्वेशन नंबर 4, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4 हम लोगों ने क्या पाया कि OP जो होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मींस OP इज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड 4 वी सी दैट OP is shortest distance on tangent AB। तो हम ये देख रहे हैं कि OP जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी किस पे, AB पे। और हमें पता है कि जब भी कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनती है जो भी टेंजेंट पे, वो क्या करती है, परपेंडिकुलर होती है। मींस OP जो होगा वो किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, AB के। क्यों, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है किसके, टेंजेंट के। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस क्या हो जाएगा, OP जो होगा परपेंडिकुलर किसके हो जाएगा, AB के हो जाएगा। और हमें प्रूफ क्या करना था, ये देखिए हमें प्रूफ यही करना था कि OP जो होगा परपेंडिकुलर होगा AB के। तो हमारा एक चीज यहाँ पे प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया। तो जब प्रूफ हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, हेंस प्रूफ। तो हमारी ये थ्योरम यहाँ पे प्रूफ होती है। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो आई होप आपने इस थ्योरम का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो आपको ये क्लास कैसी लगी इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।